अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जिस बयान का इंतजार पूरी दुनिया को था वो बयान भी लोगों के सामने आ चुका है और इस बयान में आपको मायूसी हाथ नहीं लगेगी और कोई इस बयान में निंदा नहीं कर रहा, कोई भी इस बयान में धमकी, चेतावनी या बैठक नहीं कर रहा। पहले बयान से पहले हमला कर रहा है, फिर बयान दे रहा है और उसके बाद जंगी ऐलान कर रहा है। और यह काम किसी और के द्वारा नहीं बल्कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है जंग का, जहां इजराइल के खिलाफ खुल करके इस जंग का ऐलान किया है। और इस बयान में 6 अहम बातों को आपके सामने रखूंगा, जहां आज सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने मिलिट्री डे पर इस जंगी ऐलान को दुनिया के सामने रख दिया और यह बता दिया कि हर दिन इजराइल के हाइफा शहर पर हिजबुल्लाह के ड्रोन पहुंच रहे हैं और हम पूरी तरीके से हमला करने के लिए तैयार हैं। और इजराइल को यह बता देना चाहते हैं कि 2006 की जंग में जो जंगी हथियार हिजबुल्लाह के पास नहीं थे, अब उससे कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी वाले हथियार जो है वो हिजबुल्लाह के पास है। जहां उन्होंने खाड़ी देशों को भी फटकार लगाई और यह बताया कि दुनिया जो है ओआईसी को एक्शन में देखना चाहती है, पर आप लोगों की वजह से मायूसी हाथ लग रही है। और यह भी बताया कि जब छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे देश अमेरिका जैसे देश के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो सोचिए अगर आप सब एकजुट हो गए तो अमेरिका क्या, इजराइल भी घुटने पर आ जाएगा। क्या कुछ बयान के दौरान कहा गया है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जहां हिजबुल्लाह ड्रोन्स रीचिंग हाइफा डेली, सैयद हसन नसरुल्लाह ने यह बयान दिया क्योंकि आज के दिन ऐलान किया गया था दोपहर के 3 बजे, यानी कि लेबनान के समय के मुताबिक 3 बजे यह भाषण दिया गया मिलिट्री डे पर। और भारतीय समय अनुसार बात की जाए तो तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास यह बयान जो है दुनिया के सामने आया है, जहां खुल करके यह जंगी ऐलान कर दिया गया, जहां सबसे पहले ही यह कहा कि जो ड्रोन 2006 में हमारे पास नहीं थे, अब हमारे पास हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी के मिसाइल और रॉकेट है जिसे इजराइल 100 बार सोचने पर कामयाब हो जाएगा, जहां उसे 100 बार सोचना पड़ेगा कि उसने इस जंग को छेड़ करके गलती की है। जहां गलती का भी जिक्र खास तौर पर किया गया सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा, जहां इजरायली प्रोजेक्ट फेलिंग, जो इजराइल का प्रोजेक्ट था मोसाद, आयरन डोम, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका आईडीएफ, आईओएफ, सबके सब फेल हो चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू भी फेल हो चुका है और वो धरातल में गिर चुके हैं। जहां साफ तौर पर कहा गया सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा, द इजरायली ऑक्यूपेशंस क्राइम ओवर द पास्ट डेडिकेट्स एन इवन अग्रेशन ऑफ जुलाई 2006 did not see the Lebanon's people evidence the resistance. Sayyid Nasrallah added another testament to his assertion regarding the Israeli occupation failure. और 2006 में जो गलती खासतौर पर इजराइल द्वारा की गई थी लेबनान के साथ जंग में, हिजबुल्लाह के साथ जंग में, उस गलती से उसने सीखा नहीं है और उसे यह सीखना चाहिए कि पहले टेक्नोलॉजी और जंगी हथियार में भी हिजबुल्लाह तब भी उनसे पीछे था और तब भी आपके साथ आपका शक्तिशाली देश अमेरिका खड़ा था और आपको ही यह जंग रोकनी पड़ी थी। हिजबुल्लाह की तरफ से यह जंग नहीं रुकी थी, तो आपको 100 बार सोचना चाहिए था हमारे लोगों के ऊपर हमला करने से पहले। और यह साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस जंग में हिजबुल्लाह को कूदना क्यों पड़ा है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी।
दुश्मन को यह बताना जरूरी है कि वो इस जंग में क्यों कूदा है, क्योंकि बात फिलिस्तीन की होती तो यह बात वहीं खत्म हो जाती, जंग गाजा और इजराइल के बीच चलती रहती, पर यह बात मस्जिद अल अक्सा तक आ गई थी और इसलिए हम पीछे नहीं रहने वाले थे। यह हमला हमारी तरफ से किया गया और पहले हमला हमने नहीं किया और दुनिया के सामने वो वीडियो सर्कुलेट किया कि किस तरीके से पहले इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह ने पलटवार पे पलटवार करना शुरू कर दिया। जहां इसके बाद जो दूसरा पॉइंट रखा गया, इजराइल ब्रोकन रेजिडेंस विक्टोरियस, जहां इजराइल जो है अस्पतालों को शहीद कर रहा है, जमीन दोज कर रहा है, घरों को तोड़ रहा है, कॉलेज स्कूलों को तोड़ रहा है, जहां वो मजलूम फिलिस्तीनियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर यही उसके मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है कि वो अभी तक उनके जज्बों को नहीं तोड़ पाया है और वो उसी जज्बे के साथ इजराइल के साथ जमीनी जंग लड़ रहे हैं, जिसका जिक्र सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा किया गया। जहां the Israeli occupation today is still unable to show one angle where is a victorious over where residents fighter are broken and defeated, he said। वो उनके हौसलों को तोड़ने में नाकामयाब है। यहां जो आसमानी हमले करके वो नुकसान पहुंचा सकते थे वो पहुंचा रहे हैं, पर जमीनी जंग में इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। जहां यह साफ तौर पर कहा कि इजराइल घरों को, अस्पतालों को, कॉलेजों को, सबको तोड़ करके खत्म कर सकता है, पर फिलिस्तीनियों के हौसले को तोड़ नहीं पाएगा। हमास पूरी तरीके से पलटवार कर रहा है। और तीसरे पॉइंट में जो जिक्र किया गया वो था ओआईसी का, जहां पीपल एक्सपेक्ट एक्शन फ्रॉम ओआईसी। ओआईसी जो 57 मुस्लिम देश हैं उनसे एक्शन देखना चाहता है। जहां दी पैलेस्टीन पीपल सैयद हसन said demanded that the organization of Islamic Cooperation which bring together 57 countries do the bare minimum and come out with the stance against the Israeli occupation। और यह साफ तौर पर इजराइल को बताया कि जब छोटे छोटे संगठन, क्योंकि मैंने बोला था कि कई मोर्चे खुलेंगे इस जंग में, जहां हिजबुल्लाह का मोर्चा खुला, हमास का मोर्चा तो था ही, यह जंग ही चल रही थी, हिजबुल्लाह ने बैकअप दिया। और जब अमेरिका इस जंग में खुल करके सामने आया तो सीरिया, इराक में हमले बढ़ गए अमेरिका मिलिट्री के ऊपर। जहां ये हमले बढ़े तो यमन भी इस जंग में कूदा। जब ये छोटे छोटे देश पूरी तरीके से हिला करके रख सकते हैं इजराइल और अमेरिका को, अगर आप लोग जंग में नहीं कूद सकते तो एक कड़ा एक्शन ले सकते हैं इजराइल के ऊपर, जिससे अमेरिका के हौसले पस्त हों और वो इस जंग को रोकने में कामयाब रहे। आपसे दुनिया जो है वो एक्शन देखना चाहती है, ना कि बैठक, मीटिंग और निंदा देखना चाहती है, जो कि सबकी नजरें, दुनिया भर की नजरें जो हैं वो रियाद पर टिकी हुई हैं और वहां से लोगों को मायूसी हाथ लग रही है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने साफ तौर पर ओआईसी के खिलाफ भी उन्हें ललकारने की, उन्हें जगाने की कोशिश की है। जहां स्ट्रेंथ यूनिटी, इसमें क्या कुछ लिखा है यह बताना जरूरी है। जहां द इस्लामिक रेसिडेंस इन द रीजन्स हैज बीन अटैकिंग द यूएस ऑक्यूपेशन बेसिस इन सीरिया एंड इराक, which has been exciting promote pressure on the occasion forces, Sayyid Hassan Nasrallah noted that the Americans admits that there were 46 attacks on their bases in Syria and Iraq, 56 soldiers wounded as result। जब छोटे छोटे संगठन अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के ऊपर 46 हमले कर सकते हैं, यह दिखाता है कि उनका हौसला कितना बड़ा है। 56 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो अमेरिका के मारे गए हैं, घायल भी हुए हैं। मरने की संख्या छुपा ली गई, घायलों को बताया गया कि 56 घायल हुए हैं। यह भी एक बड़ा हमला है।
जो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो आप भी अमेरिका के ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेकर के प्रेशर डाल सकते हैं। जहां द रेजिडेंट्स ऑपरेशन केयर्ड बट बाय द इराकी रेजिडेंट रिफ्लेक्ट एग्जाम्पली ब्रेवली इन द फेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो पूरे दमदार तरीके से खुल करके सामने है और हमले पर हमले ताबड़तोड़ तरीके से इराक में लगातार कर रहा है अमेरिकी मिलिट्री पर, जहां ही कोऑर्डिनेटेड द एंड ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट बेसिस इन द रीजन्स एंडिंग द अग्रेशन ऑन गाजा। आप ये सब बंद करते तो आपके ऊपर हमले जो हैं वो तेज हो जाएंगे। आप पहले वहां पर हमले रोकिए, जो कि साफ तौर पर कहा अगर आप हमले नहीं रोकते तो ये हमले भी उनके ऊपर रुकने नहीं वाले। जहां इसके बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ईरान हैज ऑफर्ड एवरीथिंग इट वाज टू सपोर्ट द रेजिडेंट्स सो इट कैन इंश्योर दैट द पीपल्स ऑफ द रीजन रिमेन, जो कि ईरान का शुक्रिया अदा किया और ये बताया दुनिया को कि इन छोटे छोटे संगठनों को एकजुट करने में ईरान कामयाब हुआ है। जब ईरान को यहां कामयाबी मिली है तो यकीनन ओआईसी जैसे 57 मुस्लिम देशों को भी एकजुट होने की जरूरत है। जहां अपनी ताकत के बारे में बता दिया कि ये हमले जो हैं वो तेज होंगे, यमन का भी शुक्रिया अदा किया, तो वही इसके बाद इजरायली फेलिंग जिसके बारे में यह जिक्र किया गया और बताया कि नेतन्याहू सैयद हसन नसरल्लाह सेड नथिंग दैट टाइम इज नॉट इज एनिमी फेवर्स as there is a failure on the ground of subject गाजा। आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं हमास से इस लड़ाई में। यह बात बेंजामिन नेतन्याहू को और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को समझने की जरूरत है, जहां साफ तौर पर इसका जिक्र किया गया और बताया कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ वो भी बड़ा फेलियर था और जो जमीनी जंग लेबनान में हिजबुल्लाह से और हमास से चल रही है गाजा में, उसमें भी आप फेल हो चुके हैं। जो 5वां पॉइंट इजराइल के फेलियर का जिक्र किया, जो दुनिया के सामने है, जो ताकत अपनी लोगों के सामने रखी है। और सैयद हसन नसरल्लाह ने इस बयान के बाद खुल करके जंगी ऐलान कर दिया कि जब तक हमले इजराइल के गाजा के ऊपर नहीं रुकेंगे, हम भी ये हमले रोकने वाले नहीं हैं। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।